माता काली के रौद्र रूप के बारे में हर कोई जानता है। बड़े बड़े राक्षस और असुरों को माता ने अपने क्रोध की ज्वाला से भस्म कर दिया है। मान्यता है कि जो लोग बुरा कर्म करते हैं वह माता काली के प्रकोप से आज भी नहीं बचते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार गुरु गोरखनाथ ने माता काली को कैद कर लिया था। आइए जानते हैं बाबा गोरखनाथ ने ऐसा क्यों किया था। एक बार गोरखनाथ एक रास्ते से जा रहे थे, तभी वहाँ काली माँ प्रकट हुई और गोरखनाथ से किसी जानवर की बलि देने के लिए कहा। गुरु गोरखनाथ ने माता काली को प्रणाम किया और देवी से कहा कि माँ, मैं आपको बलि नहीं दे सकता, क्योंकि यह मेरे सिद्धांत के खिलाफ है। गोरखनाथ माता से कहा कि अपनी खुशी या इच्छा प्राप्ति के लिए कि असहाय जीव को बलि चढ़ा देना धर्मशास्त्र के अनुसार उचित नहीं है। धार्मिक मान्यता है कि गोरखनाथ की बातों को सुनकर माता काली क्रोधित हो गई और गोरखनाथ से कहा कि मैं ऐसी देवी हूँ जिसका क्रोध शांत कराना किसी के वश की बात नहीं है। मेरे भय से दैत्य, दानव और असुर रास्ता बदल लेते हैं। देवी की इन बातों को सुनकर गोरखनाथ क्रोधित हो गए। गोरखनाथ ने देवी को कहा कि माता, आप अपनी शक्तियों पर इतना अभिमान मत करिए। इतना सुनते ही काली ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया और गोरखनाथ को युद्ध के लिए ललकार दिया। मान्यता है कि दोनों के बीच महासंग्राम हुआ और माता काली की किसी भी शक्ति का गोरखनाथ पर कोई असर नहीं हुआ। तो देवी को समझ आया कि गोरखनाथ कोई साधारण साधु नहीं है। इसके बाद माता ने मधुमक्खी का रूप धारण किया और गोरखनाथ के मुख से पेट में प्रवेश कर लिया और उनके पेट में अपना डंक मारने लगी, जिससे गोरखनाथ को भारी पीड़ा हुई। जब उन्होंने अपनी योग विद्या से देखा तो पता चला कि देवी काली उनके अंदर प्रवेश कर गई हैं। तो उन्होंने अपनी योग साधना के बल से अपने पेट के अंदर अग्नि पैदा कर ली और माता पेट के अंदर टपने लगी। इसके बाद माता काली ने बाबा गोरखनाथ से क्षमा मांगी और पेट से बाहर निकालने के लिए कहा।
गोरखनाथ ने माता को अपने पेट से निकालने से पहले शर्त रखी कि आप आज से लोगों की पीड़ा को दूर करोगे, किसी को दर्द नहीं दोगे। माता ने गोरखनाथ की शर्त को स्वीकार किया और पेट से बाहर निकल गई।